दोस्तों, आज मैं हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। देखते हैं आप इसमें से कितना जानते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो वाटर सरफेस एरिया होता है यानी कि पृथ्वी का वह भाग जो जल से ढका होता है वो है आपका 71% या 71%। दोस्तों, पृथ्वी का लैंड सरफेस एरिया यानी कि पृथ्वी का वह भाग जो धरातल से यानी भूमि से घिरा हुआ होता है वो है आपका 29% या 29%। पृथ्वी का जो इंक्लिनेशन एंगल यानी पृथ्वी जिस एंगल से झुका हुआ है वो है आपका 23 डिग्री 26 मिनट और 59 सेकेंड। दोस्तों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है या फिर उसका जो मास होता है वो होता है आपका 5.9 इंटू 10⁻24 किलोग्राम या फिर 5.9 गुना 10⁻24 किलोग्राम। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो रेडियस यानी कि उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है आपका 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। दोस्तों, अर्थ के दो पोल होते हैं या दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसका व्यास यानी कि दोनों ध्रुवों को अगर मिलाया जाए तो इसकी टोटल लंबाई या उसका डायामीटर होगा दोस्तों 12,714 किलोमीटर या 12,714 किलोमीटर। अर्थ का मीन टेम्परेचर यानी कि दोस्तों पृथ्वी में जो तापमान में जो दिन भर में बदलाव होते हैं यदि उन सब का माध्य निकाला जाए तो वो होगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी में सर्वाधिक टेम्परेचर या तापमान वाला स्थान और उसका ताप वो है दोस्तों लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान में, जिसका जो तापमान है वो है आपका 58 डिग्री सेल्सियस या 58 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, पृथ्वी का जो रसायन है उसका जो केमिकल है उससे कौन कौन से धातु कितनी प्रतिशत मात्रा में बनते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीजन बनता है 46.6%, सिलिकॉन बनता है 27.7%, एल्यूमिनियम बनता है 8.1%, आयरन बनता है 5% और कैल्शियम बनता है 3.6%। दोस्तों, पृथ्वी में जो सागर या समुद्र है उसकी जो एवरेज या माध्य गहराई है वो होती है हमारा 3730 मीटर। अर्थ का यानी हमारी पृथ्वी का इक्वेटर यानी कि उसकी भूमध्य रेखा पर जो उसका जो व्यास होता है यानी कि जो डायामीटर होता है वो होता है आपका 12,756 किलोमीटर या 12,756 किलोमीटर। और दोस्तों, इसी प्रकार पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर जो उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है डायामीटर का आधा यानी कि दोस्तों 6,377 किलोमीटर यानी कि 6,377 किलोमीटर। पृथ्वी का हाईएस्ट यानी कि सबसे उच्चतम बिंदु है दोस्तों आपका माउंट एवरेस्ट का, जो कि धरातल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी की सबसे गहराई पर यानी सबसे डीप में जो बिंदु है वो है दोस्तों आपका डेड सी में यानी कि मृत सागर में है, और ये दोस्तों आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में ही स्थित है ये जगह। समुद्र की सबसे गहराई पर स्थित बिंदु तो या कहें दोस्तों डीपेस्ट पॉइंट इन ओशन है मरियाना समुद्री खाई या मरियाना ट्रेंच, जो कि 11,033 मीटर की गहराई पर स्थित है, जो कि है आपका पैसिफिक ओशन में। आइए दोस्तों जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पे यानी कि अपने जगह पे घूमने के कारण ही दोस्तों दिन और रात होते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी घूमता है तो जो सिरा सूर्य के पास होता है उसके सामने होता है वहाँ पे दिन होता है और उसका पीछे का भाग वहाँ पे रात होती है। दोस्तों, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण नीचे ज़मीन में आ गिरती है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों समुद्र में जो जल होता है, चंद्रमा में भी अपना खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी घूमती है तो जो सिरा चंद्रमा के संपर्क में आता है
अगर समुद्र वाला सिरा चंद्रमा के संपर्क में आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा का जो होता है वो समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से समुद्र में उफान उत्पन्न होते हैं जिसे हम ज्वार कहते हैं या टाइड कहते हैं। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के घूमने के कारण ही ज्वार भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि टाइड बनते हैं। दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हम बोलते हैं ये 24 घंटे में घूमता है, पर वास्तव में ये दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 45.09 सेकेंड में घूमता है, जिससे ओवरऑल 24 घंटे कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, जब ये पृथ्वी घूमती है तो उसका कुछ ही हिस्सा जो होता है वो सूर्य के संपर्क में होता है। तो जहाँ तक सूर्य की किरण पहुँचती है वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुँचती है वहाँ पे रात होती है। अब जानते हैं दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसके कारण से पृथ्वी पे क्या इफेक्ट होता है। पहला है दोस्तों, इसकी वजह से हमें मौसमों का अनुभव होता है, जैसे कि गर्मी, ठंडी, बरसात आदि। जो सिरा सूर्य के सबसे पास होता है वहाँ पे गर्मी का अनुभव होता है, और जो सिरा सूर्य से दूर होता है वहाँ पे ठंडी का अनुभव होता है। पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ही दिन और रात छोटे या बड़े अनुभव होते हैं। हालांकि दोस्तों दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, पर हर रात 12 घंटे और हर दिन 12 घंटे का नहीं होता। दोस्तों दिन गर्मियों की तुलना में सर्दियों में काफ़ी छोटा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का जो अक्ष है यानी कि उसकी जो धुरी है दोस्तों, जब आप चाबी रिंग को अपनी उंगलियों पे घुमाते हो तो आपकी उंगली एक अक्ष या धुरी का काम करती है जिसके चारों ओर चाबी घूमती है। तो पृथ्वी भी जब घूमती है तो उसका एक काल्पनिक धुरी मानते हैं जो कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये एकदम सीधा अक्ष ना होकर के ये 23.5 अंश झुका हुआ होता है। जैसे ही पृथ्वी एक वर्ष के दौरान सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग गर्मियों में सूर्य की ओर झुका होता है। उत्तरी अर्थात ऊपर का सिरा। उत्तरी भाग में सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा तक अधिक समय तक पहुंचता है, क्योंकि वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे दिन लंबा होता है। इसके विपरीत जो भाग सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है वहाँ पे ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य उस तरफ नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों झुकाव केवल उसी हिस्से की तरफ होता है जो उत्तरी सिरा हो। शेष सिरे पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अधिक समय तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वहाँ पे दिन छोटा होता है, और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे ना पड़ने के कारण वहाँ पे ठंडी होती है। इसलिए दोस्तों गर्मियों में जो दिन जो होता है वो लंबा होता है और सर्दियों में दिन छोटा होता है। इस प्रकार दोस्तों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण दिन की और रात की लंबाई पर भी असर होता है। दोस्तों ये रही पृथ्वी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।